ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे मकर राशि वाले जातकों के ऊपर माह अक्टूबर 2021 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। मकर राशि और आपका स्वास्थ्य, आपका घर परिवार, पैसा, फाइनेंस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, घर का सुख, संतान सुख, प्रेम संबंध, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रु, बीमारी, आपका दाम्पत्य सुख, आपका वैवाहिक सुख, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, पार्टनरशिप, उन्नति, तरक्की, विदेश यात्रा, कैरियर और लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे एक नज़र ग्रह गोचर के ऊपर। सूर्य अभी आपके कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और 17 तारीख को अपनी नीच तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके भी अभी कन्या राशि में चल रहे हैं और 22 तारीख को तुला राशि में आ जाएंगे। फिर वहाँ पर वापस अंगारक दोष का निर्माण होगा सूर्य के साथ। उसके बाद जो बुध की स्थिति है यह अभी तुला राशि में है और 2 तारीख को वक्री होकर वापस अपनी मूल त्रिकोण उच्च कन्या राशि में आ जाएंगे। संभवतः इसके शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी। गुरु की बात करते हैं बृहस्पति की, तो वक्री स्थिति में अपनी नीच मकर राशि में संचार कर रहे हैं शनि के साथ। और शुक्र आपके 2 तारीख को अभी तुला राशि में चल रहे हैं अपनी स्वग्रही राशि में और 2 तारीख को है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके मकर राशि में ही वक्री होकर संचार कर रहे हैं और राहु आपके वृषभ राशि में, केतु आपके वृश्चिक राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो इसको प्रचलित नाम से आप देख सकते हैं। और एक विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात करते हैं मकर राशि। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी। यहाँ पर आपका शनिदेव शश नाम का योग बना रहे हैं और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होकर आ रहे हैं, तो नीच राजभंग योग भी बन रहा है और शश योग भी बन रहा है। तो यह ऑल ओवर शुभ स्थिति रहेगी। यहाँ पर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। आपके अंदर नए आइडियाज़, नए विचार आएंगे और आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगी। इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ हो जाएगी। आपको अपने अंदर ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी और आप यहाँ पर धैर्य और संयम का परिचय देते हैं अपने विवेकपूर्ण ढंग से। तो निर्णय लेकर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, पक्ष में रहेगी, अच्छी स्थिति है। फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। थोड़े से वाद विवाद या परिवार में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब होना जिस वजह से आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर परिवार वालों के पीछे, या थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस, ये थोड़े उभर सकते हैं। और साथ में कोई पैसे का नुकसान, आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा। अपना पराक्रम और अपने आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं आप करते हैं, वहाँ नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, नए कम्युनिकेशंस आपके बनेंगे। आपको उसको लाभ बेनिफिट मिलेगा। छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, आपके नीचे जो कार्यरत हैं और जो आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, प्रिय बंधु, वेल विशर, आपके उनसे लाभ सहयोग की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 22 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी सी आपके अनुकूल बनेगी। वैसे तो मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। अभी भाग्य स्थान में नवों मंगल शुभ स्थिति में नहीं होते, लेकिन उनकी जो अष्टम दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो इस अष्टम दृष्टि से और 22 तारीख के बाद उनकी संपूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो इस दृष्टि से, उनकी दृष्टि से, और 17 तारीख के बाद यहाँ पर सूर्य की भी उच्च की दृष्टि पड़ेगी। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अचानक से आपको भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ। इससे पहले कोई व्यवधान या परेशानियां, दिक्कत, कोई वाद विवाद प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था वह दूर हो जाएगा और आपको अचानक से यहाँ पर आपको कोई योजना अगर बनेगी प्रॉपर्टी लेने की, मकान लेने की, वाहन लेने की, तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग या कोई फाइनेंशियल लाभ उनसे गेन कर सकते हैं। मेंटल पीस मिलेगा, घर का पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, अच्छी स्थिति रहेगी।
उसके बाद बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष की दृष्टि से अगर हम चलते हैं तो स्थिति ऑल ओवर शुभ है, आपके पक्ष में रहेगी। आपके संतान के नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, उनका विद्या में, नौकरी में, कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति और संतान का सहयोग। ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले मतभेद डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे और प्रेम संबंध विवाह शादी में भी आपके बदल सकते हैं। अच्छी स्थिति है, कंटिन्यू कीजिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति थी वह दूर होगी। अब जो आप आगामी प्रयास करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और उसके शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपकी नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। नई नौकरी लगने की संभावनाएं बनी रहेंगी। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति तो उससे भी राहत मिलेगी। अच्छी स्थिति है। थोड़ी पुरुषार्थ, थोड़ा मेहनत कीजिए, यहाँ शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नए विवाह संबंध आपके बन सकते हैं। इससे पहले कोई व्यवधान आ रहे थे, परेशानियां में दूर होंगी। थोड़ा प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। नए विवाह शादी के सूत्र में बन सकते हैं। प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में बदल सकते हैं। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। उन्नति, तरक्की करेंगे, सक्सेस गेन करेंगे। और साथ में भाग्य यहाँ पर आपको तरक्की उन्नति के आपको अवसर देगा, क्योंकि 2 तारीख को बुध वहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में, मूल त्रिकोण में आ जाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण ही उनकी राशि है और मूल त्रिकोण ही 9वें भाव में, भाग्य भाव में आ रहे हैं। और तो निश्चित मानिए तो यहाँ पर आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। और यह जो अवसर आपको प्राप्त होते हैं, अवसर चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको आप व्यर्थ मत जाने दें। थोड़े अवसरवादी बने, थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़े प्रयत्न, थोड़ी मेहनत करें तो यहाँ थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्रयत्न करने से आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। लेकिन पिता की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम 17 तारीख तक थोड़ी क्रिएट हो सकती है, यानी उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई मतभेद आपके हो सकते हैं, इससे आप चिंतित हो, परेशानी में हो जाए। लेकिन 17 के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बनेगी। फिर काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी, शुभ स्थिति है। और आपको लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, धार्मिक स्थान की यात्राएं, स्पिरिचुअलिटी का भाव, आध्यात्मिकता का भाव, ये सब बना रहेगा। और इन यात्राओं में आपको, लंबी दूरी की यात्राओं में आपको सक्सेस मिलेगा। तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इनको व्यर्थ मत जाने दें। कैरियर की दृष्टि की बात कर लेते हैं तो यहाँ के लॉर्ड जो आपके शुक्र हैं, आपके 2 तारीख को आपके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। और वहीं पर सूर्य और मंगल का अंगारक दोष तो बना हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य लेकिन 17 तारीख को यहाँ पर नीच राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े मिश्रित फल आपको मिलेंगे। कैरियर की दृष्टि से आपको थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात भी तय है कि जितनी मेहनत आप पुरुषार्थ करेंगे उसके अनुरूप आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। लेकिन इस समय अगर कोई आप आजीविका चलाने के लिए कैरियर से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या कोई कार्य व्यवसाय बिजनेस करते हैं, तो इस समय आपको कोई बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मत लाइए, थोड़े समय का इंतजार कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, प्रयत्न करें। तो जितनी मेहनत आप पुरुषार्थ प्रयत्न करेंगे उसके अनुरूप आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लाभ की दृष्टि की बात करते हैं तो स्थिति ठीक रहेगी। 22 तारीख के बाद स्थिति और थोड़ी शुभ बन जाएगी आपकी। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति 22 तारीख तक तो थोड़ा सा सामान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग आपसे उनका लाभ सहयोग यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। और जो जातक विदेशों में हैं उनको लाभ प्राप्त होगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप बाहर जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कार्य हैं या एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, तो यहाँ आपके नए संबंध, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। रुका हुआ धन आपका वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी आपको शांति मिलेगी, आपको जीत मिलने की संभावना रहेगी। ऑल ओवर देखिए तो मकर राशि वाले जातकों के ऊपर मित्रों 37.5 टन तो चल ही रहा है। लेकिन यह जो थोड़ा कठिनाई वाला समय तो है, और शनि आपकी वक्री भी है, लेकिन यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, जो हम आप
के ऊपर कर रहे हैं। और आपकी जो जन्म कुंडली है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर मकर राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, तो संभवतः आपको यहाँ पर आप 70-80% तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में दशांतर दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल चल रही है, तो इसके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी। फिर 10-20% तक इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उसका एनालिसिस होता है, तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप कीजिए। एक हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं। शनिवार को पीपल ट्री पर काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं। काली चींटियों को आप नित्य प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, और सूर्य को अर्घ्य दें। तो निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं, इनसे आपको प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान होगी, आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।